मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। 2 जुलाई को जब संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो रही थी और प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे, उस समय अचानक पता चला, उन्होंने बताया, संसद को बताया, और हम में से जिन लोगों ने लोकसभा टीवी उस समय ऑन कर रखा था उनको पता चला कि हाथरस में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिसमें अभी जो जानकारी आ रही है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के माध्यम से, कुल 121 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं। और जिन लोगों की मौतें हुई हैं वे जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा था उसके आसपास के उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों के लोग थे और राजस्थान के भी थे, और वे लाखों की संख्या में एक समागम या सत्संग, जिसको आजकल कहा जा रहा है, एक बाबा हैं जिनको भोले बाबा कहते हैं, तो उनके सत्संग में लाखों लोग आए हुए थे। मित्रों, जब ये पूरी खबरें उस समय मैंने देखनी शुरू की और बाद में कल और आज के अखबारों में देखना शुरू किया, तो कुछ चीज़ें उभर करके सामने आई हैं। ये पता चला है कि जिस बाबा के सत्संग में इतने लोग जमा हुए थे, वो जो जगह थी जहाँ सत्संग हो रहा था उसके आसपास दलदली ज़मीन होने की जानकारी जो हमारे टीवी वगैरह हैं उसके माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। या तो बारिश का पानी जमा हुआ रहा होगा, या ज़मीन ही दलदली थी। पता चला कि जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, उसने इस सत्संग में जितने लोगों को भाग लेने की अनुमति दी थी उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जमा हो गए थे। कुछ कहते हैं कि संख्या 2 लाख थी, कुछ कहते हैं 3 लाख थी, और ये कहते हैं कि 80,000 लोगों के उस सत्संग में भाग लेने की अनुमति, जो आयोजक गण हैं जिनको सेवादार कहा जा रहा है, उन सेवादारों में से किसी एक ने, जो बाबा के परम शिष्य रहे होंगे, उन्होंने लिया था। पहली बात तो ये है कि जब आप प्रशासन की ओर से परमिशन देते हैं, तो हम सभी प्रशासन में रहे हैं और मैं जानता हूँ कि केवल विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही जिला प्रशासन यानी कलेक्टर और एसपी किसी भी इस तरह के क्राउड को देखते हैं। जबकि क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक बन गया है, क्योंकि जब लोग इकट्ठा होते हैं, जब भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं, तो निश्चित तौर से वह आपदा की स्थिति बन सकती है, यह समझ लेना चाहिए। लेकिन यह देखा नहीं गया कि जो स्थान है उस स्थान में कितने लोगों की व्यवस्था ठीक से हो सकती है। यह देखा नहीं गया कि उसके आसपास जो जगह हैं, अगर दलदली ज़मीन है और अगर भगदड़ मचेगी, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट में पहला एंटिसिपेशन करना चाहिए कि संभावना है कि भगदड़ मचे, तो फिर लोग भागेंगे किधर। निकास और प्रवेश के रास्ते अलग अलग होने चाहिए। स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग होना चाहिए, बच्चे भी आते हैं, बच्चों के लिए अलग होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मैं जिस मुद्दे को स्पर्श करना चाहता हूँ वो यह है कि जो आपदा प्रबंधन के अवयव हैं उन पर कतई ध्यान नहीं दिया गया, और मैं इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेवार नहीं मानता। मैं पूरे राज्य प्रशासन को और जो वहाँ का आपदा प्रबंधन स्ट्रक्चर है, जो तंत्र है, मैं उसे जिम्मेवारी देने की, मतलब मैं आपसे जब डिस्कस करूँगा लगेगा कि जिम्मेवारी उनकी है। जब इतना बड़ा समागम होगा, सत्संग होगा, और दुर्भाग्यवश ही मैं कहूँ कि बाबाओं की इतनी चलती है कि जो राजनैतिक प्राणी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वे उनके सत्संग में जा कर के और सुनते हैं भाषण। कारण यह है कि उन्हें ज्ञात है कि बाबाओं के जो भक्तगण हैं, जो समर्थक गण हैं, उनकी संख्या लाखों में है, और चुनाव के समय भी बाबा की एक आंख की पुतली हिलेगी इशारा करने के लिए, उनको वोट मिलेंगे। इसलिए बाबाओं की ताकत मैं देख रहा हूँ कि बढ़ती चली जा रही है। अब इसे अगर आस्था का प्रश्न हम मानेंगे तो मुझे इस पर इसलिए कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आस्था बहुत ही निजी चीज़ होती है। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों में व्यक्तिगत रूप से कोई आस्था नहीं है। मैं किसी सत्संग या इस तरह के समारोहों में कतई नहीं जाता। मैं तो जहाँ मंदिरों में भी बड़ी भीड़ लगती है वहाँ भी नहीं जाता। जब भीड़ नहीं होगी तो मैं जाके दर्शन कर लेता हूँ। लेकिन मैं भीड़ भाड़ में इसलिए नहीं जाता कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में
और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में काम करने के कारण मुझे इस बात की जानकारी है कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हो जाए वहाँ पर जाने से बचना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग आस्था रखते होंगे इस तरह मामले में, और हो सकता है अगर मैं आस्था के बारे में कुछ कहूँगा तो आप में से कुछ लोगों को तकलीफ पहुँच सकती है, इसलिए मैं आस्था के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि आस्था का सवाल एक ऐसा राजनीतिक सवाल बन गया है और एक ऐसा सामाजिक सवाल बन गया है कि यदि कोई उसको चुनौती देता हो तो तुरंत लोग उसको ले दे करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज तक की स्थितियाँ आ जाती हैं, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो क्राउड मैनेजमेंट है वो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो हाथरस में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश को क्राउड मैनेजमेंट का अनुभव नहीं है। 2013 में कुंभ के अवसर पर इलाहाबाद का जो जंक्शन है, अब तो नाम बदल गया है, शायद प्रयागराज हो गया है, तो जंक्शन पर बहुत बड़े पैमाने पे भगदड़ मची थी और काफ़ी लोग हताहत हुए थे। उसका अध्ययन भी किया गया था कि कारण क्या है। ज्ञात हुआ कि जो ट्रेन जानी थी जिस पर लोगों को बैठना था, ट्रेन में जगह कम थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, और अचानक अंतिम समय पर सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म बदल गया है और फिर लोग भागने लगे। आप समझ सकते हैं जो ऊपर की सीढ़ियाँ होती हैं उस पर चढ़ने लगे और भगदड़ मची, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। कुंभ का जो मेला लगता है वहाँ पर लाखों लाख लोग आते हैं और वहाँ पर तो बाकायदा मेला में एसएसपी की तैनाती होती है, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है और क्राउड मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से होता है। काफ़ी लोग स्नान करने जाते हैं और मैं स्वयं भी गया हूँ और मैं तो इलाहाबाद में पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, हमने उसको देखा भी है कि काफ़ी बढ़िया प्रबंध होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश को क्राउड मैनेजमेंट की अच्छी जानकारी है, लेकिन इस तरह के मामलों में जब लाखों लोग जमा हो रहे हैं और पता चल रहा है कि केवल पुलिस के लोगों की तैनाती कर दी गई थी, यानी स्थानीय प्रशासन ने एंटिसिपेट नहीं किया। आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किसी भी थ्रेटेंड डिजास्टर को महसूस करें, एंटिसिपेट करें, और अगर बहुत सारे लोग किसी एक जगह जमा होते हैं तो वह निश्चित तौर से आने वाले समय में परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि वह आपदा में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, डिजास्टर हो जाए। इसलिए इसको एंटिसिपेट करके और प्रिवेंटिव मेजर शुरू में ही लेने की आवश्यकता होती है। निश्चित तौर से मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बटालियन है और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बटालियन है। हम लोग बिहार में छठ में 2013 में कुछ इस तरह की भगदड़ घटनाएं घटी थी, क्योंकि बिजली के तार के गिरने की अफवाह फैली और लगभग 18-19 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं स्वास्थ्य विभाग भी देख रहा था, आपदा प्रबंधन विभाग भी देख रहा था, और हमने अस्पतालों में लोगों को देखा किस प्रकार से लाशें लेकर के आ रहे हैं, और तब उसके बाद से एसओपी तैयार किया गया और उसका परिणाम ही निकला कि जहाँ जहाँ छठ पूरे राज्य भर में मनाया जाता है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हम लोग तैनात करते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे होता है, क्योंकि तालाबों के किनारे होता है जहाँ डूबने घटनाएं हो सकती हैं, और 13 के बाद से कोई घटना नहीं हुई। हमारे यहाँ बिहार में तो हर आपदा को निपटने के लिए एसओपी बने हुए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने हुए। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में बना हुआ होगा। वैसी दशा में एसडीआरएफ का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, एम्बुलेंसेज पर्याप्त मात्रा में रहने चाहिए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रहनी चाहिए थी, और पुलिस का व्यापक प्रबंध होना चाहिए था, और जिन्होंने अनुमति दी उन्हें देखना चाहिए था कि प्रवेश और निकास के रास्ते क्या हैं, वो जगह जहाँ पे हो रहा है क्या वो ज़्यादा भीड़ को रख सकता है। आप 80,000 की अनुमति दीजिए, लेकिन आप 80,000 को कैसे निर्धारित करिएगा। इस तरह के आयोजनों में जहाँ बाबा लोग आते हैं या धार्मिक उत्सव होते हैं, आप संख्या गिन नहीं पाते हो, संख्या को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो तो भक्त लोग होते हैं, तो जाएंगे। जैसे हम लोगों ने अयोध्या में देखा था 1992 में किस प्रकार से भक्तगण गए और वहाँ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। कई जगहों पर दंगे हुए, मैं धनबाद में था, वहाँ पर भी वो स्थिति पैदा हुई। इसलिए क्राउड मैनेजमेंट को या क्राउड बिहेवियर को ये मान के अगर आप नहीं चलिएगा कि डिजास्टर की सिचुएशन पैदा होगी और उसी हिसाब से तैयारियां नहीं कीजिएगा, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लीजिएगा और रिस्पांस आपका पॉजिटिव समय पर नहीं होगा, तो निश्चित तौर से ये हादसे न केवल मौत, घायल, अपितु बहुत कुछ हो सकता है। अगर यही चीज़ शहर में होती तो दुकानें लूट ली जा सकती थी, पथराव हो सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि जो लोग घायल होते हैं, जो लोग मरते हैं, उनके घर वाले उत्तेजित होते हैं
और प्रशासन के प्रति निश्चित तौर से उनके अंदर रोष होता है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि प्रिवेंटिव मेजर्स लिया गया होता, देखा गया होता कि जहाँ पर यह सत्संग के लिए अनुमति दी जा रही है तो जगह कैसी है, वहाँ बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाना पड़ता है, एम्बुलेंसेज की व्यवस्था होती है, किस हॉस्पिटल से अटैचमेंट किया जाएगा, ये सब छठ में जो SOP हमारे यहाँ बनी है बिहार में, उसमें सारा प्रबंध ये आपको दिखलाई पड़ेगा। यहाँ तक कि चूँकि नदियों का मामला आता है तो कैसे बैरिकेडिंग की जाती है, ये सारा कुछ होता है, और नदी में पेट्रोलिंग इत्यादि होती है। तो वस्तुस्थिति को देखते हुए, ओकेजन को देखते हुए उसके लिए मेजर्स होने चाहिए, उसके लिए SOP होना चाहिए, और जिला प्रशासन के ऊपर ये सब चीज़ें नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि जिला प्रशासन के पास जो क्षमता होती है, जो संसाधन होते हैं, लिमिटेड होते हैं। राज्य प्रशासन को मदद देनी पड़ती है और जिला प्रशासन राज्य प्रशासन से मदद मांगता है। इसलिए इस हादसे को मैं उत्तर प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट के तंत्र की विफलता के रूप में ले रहा हूं, और केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए सर, वो चलता रहता है, जुडिशियल इंक्वायरी बैठी है, वो चलता रहता है, किसका दोष है नहीं दोष है। वो बाबा सुनते हैं कि उनके कुछ आश्रमों पर छापा पड़ा लेकिन FIR में उनका नाम नहीं है। अब डाल भी दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर गए वो लोग लौट कर नहीं आएंगे। इसलिए भविष्य में देखना चाहिए कि अगर इस तरह का क्राउड कहीं भी जुटता है तो पहले से ही उसे डिजास्टर के थ्रेटेंड सिचुएशन को मानते हुए और प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिपेयर्डनेस मेजर्स और रिस्पांस के मेजर्स करने चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपए जो मिले और रिलीफ मेजर्स है वो तो लास्ट में होता है, लेकिन घटनाएं नहीं घटे। ये मानव निर्मित आपदा है, और मानव निर्मित आपदा को जब तक हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक समझेंगे नहीं, हम सही ढंग से तैयारियां नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, मेरा मानना है कि जो हादसा हुआ है वो निश्चित तौर से जो आपदा प्रबंधन तंत्र है उत्तर प्रदेश में, उसकी विफलता है, और इस विफलता को स्वीकार करके और भविष्य के लिए सबक लेना चाहिए। मैंने सोचा कि ये दुख की घड़ी में जो लोग मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति की भी आपके साथ हम लोग प्रार्थना करें, और जो घायल हुए हैं जल्दी स्वस्थ हों ये भी हम कामना करें। परंतु हम समझते हैं कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो भी, जिस प्रदेश में भी जहाँ क्राउड जमा होती है, चाहे जिस ओकेजन पर जमा होती है, इस हादसे से सबक लेकर के सभी को सीखना चाहिए और भविष्य के लिए प्रबंध करना चाहिए। मित्रों, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैंने इस फील्ड में लंबे समय तक काम किया है। तो अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।